नमस्कार दोस्तों। बैक टू बैक दूसरी वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि सूचना इतनी इम्पोर्टेंट है। अभी अभी निदेशालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि शपथ पत्र और आय प्रमाण पत्र चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के द्वारा आपकी स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि किन किन लोगों को और कैसा कैसा शपथ पत्र बनवाना है। तो सबसे पहले जो अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा उसके लिए इस तरह का फॉर्मेट हमको तैयार करना है जो कि आप साला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको दस्तावेज सत्यापन जिला भरना है। यहाँ पे सूची क्रम संख्या अंकित करनी है। उसके बाद अनुसूचित और गैर अनुसूचित जाति भरनी है। यहाँ पे आवेदन क्रमांक भरना है जो अपना एप्लीकेशन नंबर है। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम भरना है, माता का नाम, लिंग, आधार क्रमांक। उसके बाद पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग यानी कि जिस कैटेगरी से आप हो वो भरना है। और जमा आवेदन शुल्क की राशि यानी कि कितनी राशि आपकी लगी थी वो यहाँ पे दिखानी है आपको। उसके बाद चेकलिस्ट भाग प्रथम यानी कि इस तरह से आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है। इसमें यहाँ पे दस्तावेज प्रमाण पत्र जो आपके दस्तावेज चाहिए ये अभ्यर्थी के उपयोग के लिए है, ये सत्यापन दल के उपयोग के लिए है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए ये सारी चीजें आपको चाहिएंगी। ये पात्रता जांच दल तीसरे दूसरे दल के पास ये पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है वो यहाँ पे भरनी है। ठीक है, लगानी है। उसमें जो अपन फॉर्मेट तैयार करेंगे उसमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति रखनी है अपने को। तो उसपे संलग्न संख्या हो जाएगी नंबर 1। ठीक है। उसके बाद उसको अपने को स्वयं प्रमाणित करना है और यहाँ पे हाँ या ना लिखना है। ठीक है, यदि प्रमाणित है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद आधार कार्ड की प्रति नंबर 2, यहाँ पे 2 नंबर लिख देना है। इसके बाद में माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका यानी कि 10वीं की और प्रमाण पत्र नंबर 3 लिख देना है। इस तरह से यहाँ पे स्वयं प्रमाणित करके हाँ हाँ कर देना है सब में। ये मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया, ये सत्यापन दल के लिए है। वही सही पाया गया तो यहाँ पे हाँ लिख देंगे, नहीं पाया गया तो ना लिख देंगे। उसके बाद में आप अपात्रता का कारण यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन उच्च शिक्षा की यानी कि 12वीं की। तो ये 4 नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद में यदि ग्रेजुएशन है तो उसकी डिग्री और अंक तालिका लगानी है अपने को और यहाँ पे नंबर लिखना है और ये स्वयं प्रमाणित करके यदि है तो। उसके बाद पीजी की यदि है तो लगानी है। अब बात करते हैं अपन अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए यानी कि आपको बीएसटीसी का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगानी है। उस पे नंबर लिख देना है, यहाँ पे सत्यापित करके हाँ लिख देना है। ये शिक्षा शास्त्री के लिए है। ठीक है, जो विशेष शिक्षा वाले हैं उनके लिए। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अपने को। इसके बाद में रीट का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखते चलने उनके कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र ये लगाना है अपने को। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवास होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल प्रमाण पत्र केवल टीएसपी के लिए है ना। टीएसपी वाले जो हैं उनके लिए इस तरह का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है उनके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से चाहिए। आगे अपन अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट। आगे बात करें अपन तो आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय का स्वयं घोषणा कि वह स्वयं या उसके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी यानी कि आरक्षित वर्ग के जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं वो स्वयं के द्वारा घोषित एक प्रमाण पत्र लगेगा। उसमें उसमें इस तरह से भाषा होगी कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के ही मूल निवासी। ये सब काम नोटरी वाले कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोटरी वाले के पास जाना है, वो इनको बना के दे देंगे। यही सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वयं घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज यानी कि कोई भी दस्तावेज हो जो पति का हो, साक्ष्य की प्रति यानी कि कोई भी ऐसा प्रूफ हो
जो आपके पति पत्नी होने का प्रूफ है, और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वयं घोषणा। ठीक है, तो ये विडो के लिए है, विधवा के लिए। विवाह विच्छिन्न यानी कि डिवोर्सी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्रमाणित प्रति और पुनर्विवाह नहीं करने का स्वयं घोषणा पत्र। ठीक है, उसके बाद संतान संबंधी स्वयं घोषणा। अगला है विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा। यदि किसी का विवाह हो चुका है तो उसने दहेज नहीं लिया है, इस तरह की स्वयं घोषणा। ठीक है, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति या फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति एनओसी एनओसी आएगी यहाँ पे। ठीक है, जो कि ये उनके लिए है, भूतपूर्व सैनिक के वगैरह के लिए ना। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्वयं घोषणा। ये यहाँ पे भी ये स्वयं घोषणा है। ठीक है, स्वयं घोषणा यानी कि स्वयं के द्वारा ही, जो नोटरी वाले बना के दे देंगे इसको। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पे नियमानुसार सक्षम स्तर से यानी कि स्पोर्ट कोटा से यदि किसी ने आवेदन किया है तो उसके लिए स्पोर्ट प्रमाण पत्र जो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट। अगली बात करें अपन दिव्यांग श्रेणी होने पर, यहाँ पे वो लगेगा हैंडीकैप्ड वाला प्रमाण पत्र जो है। यहाँ पे ये स्वयं घोषणा पत्र है, नोटरी वाले बना देंगे इसको कि आप किसी भी आपराधिक प्रकरण में नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अगला है, यहाँ पे ये भी एनओसी आएगी। ये उनके लिए जो कि राज्य की सेवा में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं अपन आय प्रमाण पत्र के बारे में। जिन्होंने 2.5 लाख से कम अपनी इनकम दिखाई है, कितनी, 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख से कम इनकम जिन्होंने दिखाई है उनके लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार ये नहीं चाहिए था, लेकिन इस बार आय प्रमाण पत्र बनवाना चले पड़ेगा जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम अपनी इनकम दिखाई है। ठीक है, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा। ये भी नोटरी वाले बना के दे देंगे कि भाई मैंने इस तरह की ये डिग्री मेरे पास है और ये सारी सत्य हैं। इस तरह से वो नोटरी वाले अपनी लैंग्वेज में लिख के दे देंगे। ठीक है, आगे अपन बात करें तो अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अपने को 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि अपने को जो अंतिम शिक्षण संस्थान जो होगा अपना, जहाँ से अपन ने लास्ट बार जो शिक्षा प्राप्त की है, वहां से वो प्रमाण पत्र जारी होंगे। ठीक है, अब नंबर लास्ट में, सबसे लास्ट में, निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। यानी कि किसी ने मान लो, जैसे कि अभी यहाँ पे 2.5 लाख से कम इनकम दिखा दी। ठीक है, लेकिन बाकी में उसकी 2.5 लाख से कम इनकम नहीं है, वो उसका प्रूफ नहीं दे पाया, तो जो भी अंतर राशि का अंतर रहेगा वो उसको भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा निदेशालय को जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, निदेशालय में जमा करानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। यानी कि जो ये क्रम अभी दिखाया गया है, इसी क्रम में अपने को ये दस्तावेज लगाने हैं। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। ठीक है, अब यहाँ पे स्थान भर देना, दिनांक भर देना, मोबाइल नंबर, नाम, पता, और यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देना। ये सत्यापन है। इसके बाद में यहाँ पे अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। ठीक, आगे हैं ये स्वयं प्रमाण पत्र जो हैं, अपने स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र, ये आपको डाउनलोड कर लेने हैं और इस तरह के प्रमाण पत्र अपने को बनवाने हैं। ठीक है, तो अब एकदम स्थिति क्लियर हो गई है कि अपने को शपथ पत्र भी बनवाने हैं, यानी कि स्वयं घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र बनवाने हैं, और आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है। आय प्रमाण पत्र केवल उन लोगों को बनवाना है जिन्होंने 2.5 लाख से कम अपनी इनकम दिखाई है। 2.5 लाख से कम इनकम दिखाई है, उनको आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन दिमाग में होनी चाहिए। घोषणा पत्र अपने को चाहिए, आय प्रमाण पत्र अपने को चाहिए, और ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनवा लें, क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेट है अपनी 10, तो 10 के तुरंत बाद ही आपको कोई ना कोई स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, तो कल से अपनी प्रोसेस चालू हो जाएगी, 5 तारीख से, और 10 तारीख तक ऑनलाइन अपलोड होंगे साला दर्पण पे, जिसकी लिंक मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।